हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का आलोक मैथ्स प्रश्न 403 का प्रश्न संख्या आज हम लोग 5 पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करें। कह रहा है कौन सा क्वेश्चन में कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो उनका क्या ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो माना क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कि माना दो लगातार विषम धन पूर्णांक x और x प्लस 2 है, x और x प्लस 2 है। अब प्रश्नानुसार चलिएगा कि जो प्रश्न कह रहा है वही प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योग दे दिया 290। तो पहला मेरा विषम धन पूर्णांक x, दूसरा मेरा विषम धन पूर्णांक हो गया x प्लस 2, इसका वर्ग हो गया और ये इस दूसरा का वर्ग हो गया। इन दोनों के वर्गों का योग दे दिया है आपको कितना, 290 दे दिया है। दोनों के वर्गों का योग कितना दे दिया है, 290 दे दिया है। चलिए इससे आगे हम लोग हल करते हैं। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 290। ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसे गुना a का 1 कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। इसको घटाइए आप। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x। 290 में से 4 को घटाना है, 290 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 286 बराबर 0 हो गया। कितना हो गया, 286 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन सभी में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है। ऐसे हल करेंगे तो यहाँ से ही बन जाएगा, लेकिन कॉमन लेने से कैलकुलेशन जो होता है बहुत ही सिंपल इजी हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हमेशा आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लेने से हमेशा जो आपका कैलकुलेशन होगा, जो गुना होगा, ये सब भी आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा 4 और 3, कितना हो गया, 143 हो गया। अब यहाँ से a का मान 1, b का मान 2, c का मान माइनस 143। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये लिख भी सकते हैं अन्यथा नहीं भी लिख सकते, आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। इसको क्या करना है, या तो आप गुणनखंड मेथड से बनाइए या मूल विधि से बनाइए। हम गुणनखंड मेथड से बनाते हैं। गुना करने पर लाना है हमको माइनस 143 और जोड़ने या घटाने पर लाना है कितना, माइनस में 1 मिनट गुना करने पर लाना है माइनस 143 और जोड़ने या घटाने पर लाना है 2। अगर हम 13 को अगर 11 से गुना कर दे तो कितना आएगा, 143 तो आ गया। ये माइनस में है, तो दोनों में से माइनस कौन होगा, कुछ सोचिए। यहाँ पर सोचना क्या है कि ये यहाँ पर जो है ये 2 प्लस में है, तो प्लस में है तो 13 प्लस में होगा और 11 होगा माइनस में, तभी तो 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 2 बचेगा। ये ध्यान रखिए। यहाँ से हो जाएगा आपका ये x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर आपका हो गया कितना, ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन लीजिए, तो x प्लस 13 यहाँ से कॉमन लेंगे 11, माइनस भी कॉमन ले लिए
तो ये हो गया x, माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस ये हो जाएगा 13 बराबर 0। अब दोनों एक में यहाँ प्लस हो जाएगा, ये और ये तो दोनों हो गया बराबर आपका, तो 2 का बदला हो गया आपका कितना 1, x प्लस 13 ये हो जाएगा x माइनस 11 बराबर 0 हो गया आपका। क्या हो गया 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, x प्लस 13 बराबर 0, यहाँ x माइनस 11 बराबर 0 हो गया, तो ये हो गया x बराबर माइनस 13 x बराबर 11, तो x का मान आ गया माइनस 13 और 11। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा था कि विषम धन पूर्णांक के बारे में कहा था, क्या कि विषम धन पूर्णांक के बारे में बताइए। तो यहाँ पर जो है विषम धन पूर्णांक जो मेरा हुआ, तो माइनस x का मान आया मेरा 13 और कितना सॉरी माइनस 13 और 11 आया। ठीक है, थोड़ा इंक डाल देते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x का मान आया माइनस 13 और आया कितना 11। अब यहाँ से जो है पहले की ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में कहा है कि विषम धन पूर्णांक बोला है। क्या बोला है कि विषम धन पूर्णांक बताइए। तो ये जो मेरा है x बराबर माइनस जो 13 है, यह तो विषम धन पूर्णांक है नहीं। ठीक है, तो ये विषम धन पूर्णांक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरा, तो लिखेंगे x बराबर 11 से, कितने से चलना है, x बराबर 11 से चलेंगे, और यहाँ पर x बराबर 11 से तो लिखेंगे अतः 2 लगातार विषम धन पूर्णांक, लगातार विषम धन पूर्णांक हो गया, एक x हो गया, तो x बराबर हो गया आपका 11, और दूसरा हो गया x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 13। कितना हो गया 13, यहाँ पर कट रहा है ना, 11 2 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 2, और ये हो गया यहाँ पर 11 प्लस 2 बराबर 13। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक आ गया आपका 11 और एक आ गया आपका 13। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि 57 को ऐसे दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 782 हो जाएगा। 57 को, कितने को, 57 को ऐसे दो भाग में बांटना है। कितने भागों में, दो भागों में बांटना है, तो उनका गुणनफल कितना हो जाएगा 782 हो जाएगा। उनका गुणनफल कितना हो जाएगा 782। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। माना 57 के दो भाग x और 57 माइनस x है। ठीक है, ये मान लिया कि माना 57 के दो भाग, एक हो गया आपका x और दूसरा क्या हो गया x 57 माइनस x हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि उनका गुणनफल दे दिया है 782। प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, उनका जो है गुणनफल कितना दे दिया है 782 दे दिया है।
तो ये हो गया x इंटू 57 माइनस एक्स बराबर कितना दे दिया 782। इसका गुणनफल कितना दे दिया 782। इसको अब हल कीजिए, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 57x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 782। इस सभी को उठा करके दोनों को बराबर के उस पार ले चलिए। ये माइनस है उस पार जाएगा तो प्लस, ये प्लस है उस पार गया तो माइनस, और ये तो प्लस है ही उसी पार ले गए थे तो ये प्लस हो गया 782 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि इसको आपको क्या करना है कि फैक्टर तोड़ देना है। क्या करना है फैक्टर तोड़िए, इसको अब हल कीजिए, x का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ से a का मान मानिए तो 1, b का मान -57, c का मान 782 हो गया। अब गुना करने पर 782 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस में 57 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -57 आना चाहिए, b का मान आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कौन सी ऐसी संख्या है जिससे गुना करने पर 782 जोड़ने घटाने पर -57। चलिए गुना करते हैं। एक संख्या हम ले लेते हैं 34 और 23। ठीक है, इसको गुना करते हैं पहले। 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, 4 दूना 8 और 3 दूना कितना हो गया 6, 2 8 6 782 आ गया। ये तो प्लस में आया, तो यहाँ कह रहा है कि दोनों को जोड़िए, तो 34 को 23 में जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 4 3 7 3 2 5 हो गया। 4 3 7 और 3 2 कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ प्लस में आया, यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या है माइनस में। अब क्या कीजिए दोनों को माइनस में लीजिए, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 34x माइनस 23x प्लस 782 बराबर 0। कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन x कॉमन आएगा तो x माइनस 34, यहाँ से 23 कॉमन आएगा माइनस में, हो जाएगा x माइनस 34 बराबर 0। ये और ये दोनों हो गया एक रंग, तो 2 का बदला 1 हो गया, तो ये हो गया x माइनस 34, ये हो जाएगा x माइनस 23 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, x माइनस 34 x माइनस 34 बराबर 0, और एक हो जाएगा x माइनस 23 बराबर 0। ठीक है, तो ये माइनस उस पार गया तो प्लस, ये 23 प्लस में गया, तो आपका संख्या कौन कौन हो गया, तो कौन कौन भाग हो गया 2, एक 34 हो गया और एक 23 हो गया। ठीक है, एक 34 हो गया आपका और एक कितना हो गया आपका 23 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 149 है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करिए। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या बोला है, तो चलिए माना 3 लगातार प्राकृत संख्याएं क्रमशः x, x प्लस 1 और x प्लस 2 है। कितना है x प्लस 2 है। माना 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः x, x प्लस 1 और x प्लस 2 हम मान लिए। अब प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए कि प्रश्न में क्या कहा है
कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, संख्या कितने प्राकृतिक संख्या है, एक x है, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है, ठीक है। इनके वर्गों, तो वर्ग कर दीजिए, का योगफल दो सभी को जोड़ दीजिए, कितना दे दिया है 149। चलिए ठीक है, समझ में आया। जैसे फिर समझा देते हैं। 3 प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः क्या मान लिए हम, x, x प्लस 1, x प्लस 2 और तीनों के वर्गों का योगफल, ये तीनों के वर्ग कर दिए, सभी को वर्ग कर दिए और वर्गों का योगफल कितना दे दिया आपका 149 दे दिया। चलिए अब यहाँ से हल करिए, अब कुछ नहीं करना है, हल कर दिए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान x, बी का मान 1, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान x, बी का मान 2 इंटू प्लस बी स्क्वायर बराबर 149। ये हो गया। देखिए ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 149 हो गया। कितना हो गया 149 आपका हो गया। अब सभी को जोड़िए, 3x स्क्वायर 4 2 6, ठीक है, 4 1 5 बराबर 149, ठीक है। यहाँ तक 149 दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है। अब ये प्लस में उसको उठा करके इस पर लाइए, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 149 बराबर 0। 3x स्क्वायर प्लस 6x घटाएंगे तो 144 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि इन सभी में जो है आपका 3 कॉमन है। कितना कॉमन है 3 कॉमन है। पहले क्या बताए हैं कि पहले आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेने से कैलकुलेशन जो होता है बहुत ही ईजी हो जाता है। इन सभी में से कॉमन ले लीजिए 3, जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, जितना कॉमन रहता है, कॉमन का मतलब यह होता है कि तीनों में होना चाहिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तीनों में 3 है तो 3 से डिवाइड दे देते हैं। तो 3 से डिवाइड देते हैं हम 1 बचा, यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर भाग देंगे तो 3 चौक 12 और यहाँ पर 2 3 8 24, कितना हो गया 48 हो गया। अब यहाँ से a का मान बोलिए तो 1 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा, c का मान माइनस 48 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि गुना करने पर हमें माइनस में 48 लाना है, गुना करने पर माइनस में 48 लाना है और जोड़ने या घटाने पर हमें लाना है प्लस में 2। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम गुना करेंगे तो माइनस में 48 और जोड़े या घटाए तो आ जाना चाहिए कितना प्लस 2। एक संख्या है 8 और 6, 8 और 6 को गुना करेंगे तो 8 6 48 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 8 6 48 और 8 जोड़ 6 करेंगे तो आएगा 2, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। लेकिन लाना है कितना प्लस में 2 लाना है। एक काम करते हैं कि 8 में से 6 घटा देंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो माइनस 48। तब ये तो आया गुना करने पर माइनस 48 और जोड़ने या घटाने पर कितना जाना चाहिए 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x और माइनस 48 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, इन सभी में से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8, क्या हो गया x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x प्लस 8, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस में आएगा 6 कॉमन, तो ये हो गया x, ये तो माइनस है कॉमन आ गया, यहाँ प्लस, ये हो जाएगा 8 बराबर 0। क्या हो गया 8 बराबर
जीरो आपका हो गया। अब ये और ये दोनों हो गया एक रंग, तो 2 का बदला 1 हो गया। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो ये दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से x बराबर आ गया -8, यहाँ से आ गया x बराबर 6। तो x का मान -8 आया और कितना आ गया 6 आया, प्लस में 6 आया। x का मान -8 और x का मान कितना आ गया प्लस में 6 आया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में कहा है प्राकृतिक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या के बारे में बात किया है। तो 8 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, -8 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 6 से 6 प्राकृतिक संख्या है। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, अतः यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः एक x हो गया, x बराबर कितना हो गया 6, दूसरा क्या है x प्लस 1, तो x का मान 6 और प्लस 1, तो 6 और 1 कितना हो गया 7। तीसरा क्या हो गया x प्लस 2, x प्लस कितना हो गया 2, यहाँ x का मान 6 प्लस 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। आपका ये आंसर हो गया। कटने चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। आपका आंसर कितना हो गया 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 6 7 8, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन में है 8 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 2 संख्याओं का योग 18 है। कितने संख्या का 2 संख्याओं का योग 18 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्या के बारे में बात किया है। कितनी संख्या के बारे में 2 संख्या के बारे में। तो क्या करते हैं माना, पहले मान लिए माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर। हम एक बार आपको बताए थे कि अगर योग के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन में किया जाए जिक्र रहे, उसमें हम माइनस लेते हैं, और अंतर के बारे में जिक्र जब किया जाए प्रश्न में तो वहाँ पर प्लस लेते हैं। तो पहली संख्या तो हम मान लिए कितना x मान लिए। अब कहा है क्वेश्चन में कि 2 संख्या, तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे। तो 2 संख्याओं का योग आपको कितना दे दिया है 18 दे दिया। यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस x हो गया आपका दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा दूसरी संख्या 18 माइनस x हो गया। चलिए अब प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए। प्रश्नानुसार कहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम, यदि 2 संख्या, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 18 माइनस x हो गया। फिर कहा है कि उनके व्युत्क्रमों, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि अगर हम a/b लिख दिया जाए, क्या a/ अगर हम b लिख दे, हम कहेंगे कि आप बताइए इसका व्युत्क्रम करके, तो आप कहिएगा क्या सर, तो जाएगा b/a। जैसे कि हम 5 लिख दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1, अब बताइए इसका व्युत्क्रम, 1/5 हो गया। ठीक है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग दे दिया है 1/4। तो x का उल्टा हो जाएगा 1/x प्लस 18 माइनस x का उल्टा हो जाएगा 1/18 माइनस x। इनका योग दे दिया आपको कितना 1/4 दे दिया। चलिए इसको हल कीजिए। x और 18 माइनस x का एलसीएम हो गया, ले लेंगे, इससे डिवाइड देंगे तो 18 माइनस एक्स बचेगा, 1 से गुना करेंगे 18 माइनस एक्स प्लस इनसे डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x, x को 1 से गुना करेंगे तो x।
बराबर 1/4। x से x कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 18, नीचे में बचा x, इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, क्या करें, इसको गुना कर दीजिए। x को 18 से गुना करेंगे तो 18x माइनस x स्क्वायर, x को x से x स्क्वायर बराबर 1/4। अब कुनिया गुना कर दीजिए। 18x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18x माइनस x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 18 को 4 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन सभी को उठा करके आप उस पर ले चलिए, इन सभी को उठा करके उस पर ले चलिए। माइनस है, उस पर गया तो प्लस, ये माइनस सॉरी ये प्लस, उस पर गया तो माइनस, आई तो उस पर है ही, ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब a का मान यहाँ से हो जाएगा 1, b का मान -18, c का मान हो जाएगा 72। अब ऐसी कौन सी दो संख्या है जो गुना करने पर आपका 72 आ जाना चाहिए प्लस में, और जोड़ने या घटाने पर आपको आ जाना चाहिए माइनस में 18। कितना जाना चाहिए, माइनस में 18 आ जाना चाहिए। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी कौन सी संख्या की बात करेंगे। एक तो संख्या को हो जाएगा आपका 72 लाना है ना, जोड़ने पर 18, तो 12 को अगर 6 से गुना करें तो 12 6 72, और दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 6 जोड़ेंगे तो 18 आया, लेकिन तो प्लस में आया। तो करना क्या करे पड़ेगा, तो -12 और -6 तब -18। अब -12 को -6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 6 72, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये दोनों माइनस में लेना है। तो ये हो जाएगा आपका x² -12x -6x प्लस 72 बराबर 0 हो गया। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो x -12, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 6x, यहाँ पर ये माइनस कॉमन लिए हैं, कितना माइनस, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये 12 बराबर 0। ठीक है, ये और ये हो गया आपका एक रंग। जब दो एक रंग हो गया तो 2 का बदला 1, तो x -12 बराबर 0 और x -6 बराबर 0। ये x बराबर 12 हो जाएगा, माइनस गया तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, x का मान आपका आ गया 12 और 6। ठीक है, आपको हम 8 तक प्रश्न बता दिए हैं, और आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, और हम पढ़ाए तो समझ में आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।